नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम उपराष्ट्रपति के एमसीक्यू करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने जो मैंने उपराष्ट्रपति के ऊपर एक लेक्चर बनाया था उसको आपने देख लिया होगा। तो आइए हम इसके एमसीक्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है। तो मैंने बताया था गाइज कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनका चुनाव लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों के द्वारा किया जाता है। तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है। सीधे चुनाव से नहीं, राष्ट्रपति के मनोनयन से नहीं, लोकसभा के सांसद, ठीक है, और विधानसभा। गाइज ये विधानसभा के विधायकों द्वारा, गलत, ये ऑप्शन गलत है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद द्वारा सीधे चुनाव से। तो ये ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा। नौ दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। तो गाइस उपराष्ट्रपति हैं और ये यूपीपीसीएस मेंस 2004 में भी आया हुआ था। तो हमने देखा था कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा की क्या करते हैं, अध्यक्षता, लेकिन उसका सदस्य नहीं होते हैं। इसीलिए उनको साधारण तौर पे मत देने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है, लेकिन उन्हें निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है और वेतन उनको राज्यसभा की अध्यक्षता करने के कारण उनको दी जाती है। नौ तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। तो सबसे पहले हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। हाँ, तो ये एक उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। फ़खरुद्दीन अली अहमद, ये तो राष्ट्रपति थे, ये नहीं होंगे। नीलम संजीव रेड्डी, ये भी राष्ट्रपति थे। और शंकर दयाल शर्मा, यानी ये उपराष्ट्रपति थे। तो हमारे ऑप्शन में 1 और 4 कहाँ है, तो ये बी वाला ऑप्शन। तो ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन है आपके पास, भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम पदाधिकारी है। बिल्कुल है, क्योंकि प्रथम पदाधिकारी कौन है, राष्ट्रपति, और द्वितीय उपराष्ट्रपति। तीसरा है, दूसरा ऑप्शन है, तो भारत के उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। बिल्कुल सही बात। वैसे औपचारिक कोई दायित्व संबंध नहीं है, लेकिन यदि राष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाए तो वह उनके दायित्वों का निर्वहन करते हैं। तीसरा है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन करना। देखो गाइस, ये यही पॉइंट बोल रहा था अभी मैं। हाँ, तो ये कार्य है। राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो गाइस सभी के सभी ऑप्शन सही हैं इसके। अब उसके बाद है पांचवा क्वेश्चन गाइस। पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। तो लोकसभा के सदस्य करते हैं, राज्यसभा के सदस्य करते हैं, विधानसभा नहीं करते, विधान परिषद नहीं करते, यानी इसका उत्तर होगा 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आपके पास 1 और 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपके पास कि भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में लिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी उपराष्ट्रपति के बारे में गलत कथन हमको चूज करना है। तो सही देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले, राज्य विधानमंडल के सदस्य इनके चुनाव में भाग नहीं लेते। भाई यही है, पहला वाला ही मिल गया हमें गलत कथन कि भाई जो राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं ना, इसके चुनाव में भाग नहीं लेते। नहीं नहीं भाई, ये सही है ना, भाग नहीं लेते। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्ष के लिए होता है, ये भी सही है। लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो गाइज ये गलत है, ठीक है ना। तो लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इनके पद से हटाया जा सकता है। तो गाइस सबसे पहले जो ये प्रस्ताव होगा वो कहाँ से आना चाहिए, राज्यसभा से आना चाहिए, और लोकसभा क्या करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए, ठीक है ना, तब जाके, और वो 14 दिन पहले नोटिस देना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। नाउ नेक्स्ट है आपके पास, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। कहाँ है हाँ, ये देखो राज्यसभा में। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो भाई सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। नाउ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है, यानी पात्रता आवश्यक नहीं है। तो भाई उनका भारत का नागरिक होनी चाहिए, ठीक है, ये तो होनी चाहिए। उनकी आयु 40 वर्ष पूरी होनी चाहिए, भाई 35 होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी शासकीय अधिकारी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, भाई भारत के उपराष्ट्रपति। तो ये ऑप्शन सही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सीरीज़ अच्छा लगा होगा।